Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं जफर हूँ और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑन प्रोडक्ट इन एक्सेल। एक्सेल में किसी उत्पाद पर विक्रय मूल्य कैसे निर्धारण करें। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल में किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निर्धारित करने के लिए आपको कुछ आसान गणनाएं करनी होती हैं। यह गणना आमतौर पर लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और लाभ मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर की जाती है। विक्रय मूल्य तय करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जा सकता है। विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए फार्मूला। नंबर 1, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ यानी प्रॉफिट। जहां लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उत्पाद बनाने या खरीदने में जो खर्च आता है, लाभ अर्थात प्रॉफिट आपकी इच्छित लाभ की राशि या प्रतिशत, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस पर आप उत्पाद बेचेंगे। एक्सेल में विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम। नंबर 1, कदम 1, एक्सेल में डेटा दर्ज करें। कक्ष A1 में उत्पाद का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दर्ज करें। कक्ष B1 में लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज दर्ज करें। नंबर 2, कदम 2, लाभ की गणना करें। कक्ष C1 में लाभ की राशि को इस फॉर्मूला द्वारा निकालें। इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट B1 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। नंबर 3, कदम 3, विक्रय मूल्य की गणना करें। कक्ष D1 में विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की गणना करें। इक्वल टू A1 प्लस C1। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज 20%। नंबर 1, लागत मूल्य A1 500, नंबर 2, लाभ प्रतिशत B1 20%। लाभ की गणना C1 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 20 डिवाइडेड बाय 100
इक्वल टू 100। विक्रय मूल्य D1 इक्वल टू 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। तो इस उदाहरण में विक्रय मूल्य 600 होगा। एक्सेल में विस्तृत उदाहरण: ए लागत मूल्य 500, बी लाभ प्रतिशत 20%, सी लाभ राशि 100, डी विक्रय मूल्य 600। वैकल्पिक तरीका: अगर आप एक दिया गया विक्रय मूल्य चाहते हैं और उसे एक विशिष्ट लाभ प्रतिशत के हिसाब से निर्धारित करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष: एक्सेल में उत्पाद का विक्रय मूल्य निर्धारित करना एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया है, जिसे आप लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने उत्पाद पर उचित लाभ प्राप्त कर सकें और वह बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेचा जा सके। एक्सेल में फॉर्मूलों का उपयोग करके आप आसानी से लाभ और विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए विक्रय मूल्य को सही तरीके से निर्धारित करते हैं, तो यह आपके लाभ को अधिकतम करने में मदद करेगा। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना न भूलें।